हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन या प्लेटफार्म द्वारा जो कि बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें बात कर लेते हैं तो 25 सेट दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में 5 सेट दिया गया है और सामान्य अध्ययन में 17 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 3 प्रीवियस प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 18 का दिया गया है और उसके बाद 20 का, फिर 22 का दिया गया है। आप लोग को सबसे पहले मैं सामान्य अध्ययन का कराऊंगा क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। लमसम 80 क्वेश्चन इससे आता है। और बात करते हैं हिंदी के, तो हिंदी भी आपको मैं कराऊंगा। इसमें आपको सारे मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा 1 से 25 तक। पहले मैं हम लोग सामान्य अध्ययन देखेंगे, उसके बाद आप लोग को फिर मिलेगा जो कि प्रीवियस सोल्व पेपर, उसके बाद में फिर मिलेगा आपको हिंदी। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है क्योंकि आपको 25 तारीख को एग्ज़ाम देना है और हम लोग फटाफट जल्दी ही आप लोग को समाप्त कर देंगे 25 सेट। आपको देखिए, संडे को हो सकता है आपको 2 सेट मिले या बीच बीच में भी आपको 2 सेट मिले या शुरू में भी मिल सकता है, लेकिन आप लोग को पर डे 1 सेट मिलेगा। आपको शाम 6 बजे आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपको PDF लेना है तो नौहट्टा टेलीग्राम ऑफिशियल सर्च करके वहाँ से भी ले सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को देखते हैं। देखिए, सबसे बात कर लेते हैं पहले तो इसमें आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज 6 लिखा गया है, क्योंकि 1 से 5 तक हिंदी दिया गया है, उसके बाद सामान्य अध्ययन। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 को देखते हैं। देखिए, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था। पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी की बात कर लेते हैं। तो शेर शाह सूरी ने पहला राजा था जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया था। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक तो आप लोग जान ही रहे हैं, नहर को जाल बिछाया था। और शुरू में सबसे पहले किसने नहर मनवाया था? तो गियासुद्दीन तुगलक। और जाल कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमिलित युग्म पहचानिए, यानी सही सुमिलित इसमें बताना है कौन सा है। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का सामान्य कार्य के लिए समान वेतन कितना में है? अनुच्छेद 39 के डी या घ कह सकते हैं, में के घ कह सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं 42 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 42 में क्या है? मनुचित जाता है। कुछ दशाओं में आपको जैसे कि प्रसूति सहायता मिलता है, तब 42 के ही तहत है। और इसमें बात कर लेते हैं 43 का। तो 43 क्या हो जाएगा? श्रमिकों के, देखिए श्रमिकों को प्रबंध में साझेदारी से संबंधित है। श्रमिकों के प्रबंध में साझेदारी से संबंधित हो जाएगा। और 39 के ए की बात कर लेते हैं। तो ए क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है। और एक समान सिविल संहिता कहेगा तो अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। ठीक ना। और 43 की इसमें बात कर लेते हैं। तो 43 क्या है? 43 से कुछ दशाओं में, जैसे कि आपको हो गया, देखिए 43 की अगर बात कर लेते हैं तो कामगारों के लिए निर्वाचन मंजूरी एवं कुटीर उद्योग हो जाएगा। ठीक है, 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। देख लेते हैं इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। देखिए 3 में इसमें क्या हो जाएगा? 3 में चलिए मिलाते हैं। पहला कह रहा है कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र है। तो इसमें देखते हैं कौन सबसे पहले हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसमें क्या पूछ रहा है? तो राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? सी। 3 1 4 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? यह किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं तो कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को कहाँ आयोजित हुआ था? वर्धा में आयोजित किया गया था। ठीक है। इसका किसके द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलकंठ किस राज्य का राजकीय पक्षी है? नीलकंठ कहाँ का हो जाएगा? तो इसमें आंध्र प्रदेश से। कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के क्या हो जाएगा? तो दुधारू दूध राज पक्षी हो जाएगा।
दूधराज पक्षी हो जाएगा। और कर्नाटक की बात कर लेते हैं। देखिए कर्नाटक इसमें नहीं है, लेकिन कर्नाटक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, कर्नाटक का भी नीलकंठ हो जाएगा। और बिहार के आप लोग जान ही रहे हैं क्या है, गौरैया है। और हरियाणा क्या हो जाएगा, हरियाणा का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट, देखिए सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में असमान में अंधेरा नज़र आता है, आसमान में क्या है अंधेरा नज़र आता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसमें प्रकीर्णन नहीं होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी पुल्स चाहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कोंकण। क्या हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, कोंकण। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण, ठीक है। केरल तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, केरल तट को मालाबार। और वहीं गुजरात तट को क्या कहते हैं, काठीवाड़ तट कहते हैं। या गुजरात से गोवा तट को क्या कहते हैं, तो कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। गोवा से कर्नाटक के क्या कहते हैं, मंगलोर तट कहते हैं। वही मंगलोर से कन्याकुमारी तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। मुख्य रूप से बोलेगा तो मालाबार कहाँ है, तो केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O2 और जलवाष्प, O2 और जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 2014 में संसद ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि कोलिजियम व्यवस्था को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित, मतलब विद्युत ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है और किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, कह रहा है क्वेश्चन। तो इसमें राइट ऑप्शन पर देखिए सी हो जाए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर करता है। और ये विद्युत क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में करता है। जैसे मोटर है, मोटर में हम लोग विद्युत देते हैं तो क्या हो जाए, यंत्र है, चलने लगेगा। अगला है क्वेश्चन की मोनाप्पा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ये क्या है, तो इसको बताना है, क्रम बताना है पहाड़िया का। देखिए इसमें राइट ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियाँ है, पहाड़ी भी है और जनजातियाँ भी है। कहाँ है, तो उत्तरी पूर्वी भारत क्या है, जनजातियाँ है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 नंबर हो गया आपका, 11 का राइट ऑप्शन ये है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर कह रहा है कि लिटमस विलियन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें 12 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। लिटमस विलियन एक बैगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे राइट ऑप्शन में इसका सी है, के रामकृष्ण पहले हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं ये इसमें CV रमन पहले को, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये देखिए हो जाएंगे, देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेमी है तो प्रतिबिंब की दूरी 2 सेमी है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2-5 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कह रहा है भाखड़ा नागल का है, तो सचना नदी पर सही है। लाभान्वित कौन राज्य होता है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इत्यादि करता है। अगला है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर, सही है। फिर है नागार्जुन सागर, कहाँ है, नागार्जुन, देखिए ये गोदावरी पर नहीं है, कहाँ पर हो जाएगा, कृष्णा पर हो जाएगा। इसमें आंध्र और तमिलनाडु 2 राज्य लाभान्वित होता है। और हीराकुंड बात कर लेते हैं, तो ये महानदी पर, ये सही है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, क्या है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में, तो इसमें हो जाएगा अखबारी कागज का कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इनमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका निर्णय करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है, इसके लिए राष्ट्रीय हित की सर्वोपरि है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर, इसमें राइट ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसने कहा थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए हो जाएगा केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, सही बात है। और फिर कह रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, यानी दोनों इसमें सही है कथन। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला है उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। ये तत्व क्या थे? उस समय ज्ञात नहीं थे। अगला है क्वेश्चन बरखान 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 स्थलाकृति संबंधित है। बरखान स्थलाकृति किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा मरुस्थल से हो जाए, जो कि मरुस्थल क्षेत्र में पवन द्वारा उड़ाकर विस्तृत क्षेत्र में जमा किए गए गहन गहन माटी होता है, उसको ढेर मिला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देखिए पशु जनित नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है तो इसमें देखिए कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। अगला है कि जातक कथा संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बौद्ध से। किससे हो जाएगा? बौद्ध से। छत्रपति किससे हो जाएंगे? मराठा साम्राज्य से हो जाएंगे। और महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि महात्मा गांधी अपने जीवन चरित्र में अनेकों कथाएं लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक वहीं बात कर लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था अशांति का जनक कहा था, तो उस पर बाल गंगाधर तिलक ने केस कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिज दिशा से उत्तर दिशा की ओर मुक्त होते हैं। तो इन पुंजों के विक्षेपणों की दिशा क्रमशः डैश और होगी। तो क्या होगी इसमें? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाए सी, पूर्व से पश्चिम होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत ऐसी नगरपालिका के जिसकी संख्या डैश या उससे अधिक प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 3 लाख। कितना किया गया है? तो 3 लाख 243 के तहत नगरपालिका में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथ पत्तियों तक जल के परिवहन से को सही ढंग से दर्शाता है? पत्तियों तक पूछ रहा है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मिट्टी से क्या हो जाएगा? रोम मूल से हो जाएगा मूल वलकुट, उसके बाद मूलों का जाइलम, फिर तने के जाइलम, पत्तियों का जाइलम। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या किसके द्वारा किया गया था? 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या किसने कर दिया था? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 27 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी हो जाएगा शांति घोष। कौन हो जाएंगे? शांति घोष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कई यौगिकों में बनते हैं, जैसे H2O, HF, NH3। ऐसे यौगिक का कथनांक कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत और हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करता है। यौगिक के ऊपर कथनांक का सही घटते क्रम क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए 28 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा H2O, उसके बाद HF हो जाएगा, फिर हो जाएगा NH3 हो जाएगा। अगला है कि भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में है? भरतपुर कहाँ पे हो जाएगा? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? भरतपुर को क्या कहते हैं? तो केवलादेव घना पश्चिम बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मिलान करना है, इसमें देख लेते हैं। 30 नंबर में कह रहा है इसमें कि साइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा? तो एस्परजिलस द्वारा, और फिर हो जाएगा एस्पिरिन ए। तो इसमें किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम में। और एस्टेनिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोनोकस। किस में हो जाएगा? मोनोकस में। और ब्यूटेरिक एसिड किस में हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसमें कौन से हो जाएंगे? इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का परिवर्तन हो जाएगा। अगला है किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1965 में। दामोदर किस नदी की सहायक है? दामोदर किस नदी की सहायक हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हुगली कहाँ पता है? तो पश्चिम बंगाल। और स्वर्ण रेखा झारखंड में हो जाएगा रांची। और गंगा आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड होते हुए चल जाता है। पादमा कहाँ जाता है? देखिए पादमा किसको बोलते हैं? गंगा और जमुना के मिलन स्थल क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पादमा कहते हैं। वहीं गंगा और जमुना दोनों मिल जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाता है तो क्या होता है? जमुना, जस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें कॉलम दिया गया है, मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग।
देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है पहला कृत्रिम प्लास्टिक कौन था? तो इसमें हो जाएगा बेकेलाइट। कौन सा हो जाएगा? बेकेलाइट। पहला कृत्रिम फाइबर, तो इसमें कौन सा है? नायलॉन। फिर हो जाएगा बायोपॉलीमर कौन सा हो जाएगा? DNA। कौन सा हो जाएगा? DNA। रैखिक बहुलक कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुलक, तो इसमें हो जाएगा पॉलीथीन। कौन सा हो जाएगा? पॉलीथीन। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि जेम्स रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम वास्तविक नाम था? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल बात कर लेते हैं तो कब से हो जाएगा? 1856 से 1848 से 1856 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांग, गांजा और हशीश प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो इसमें हो जाएगा कैनबिस सैटिवा से। अगला है कि भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा मिट्टी कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? देखिए 37 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कैसे बनता है? तो नदियों द्वारा। अगला क्वेश्चन करता है कि एक समान और गैर समान वृत्तीय गति को अलग करने वाली महत्वपूर्ण विशेषता है। तो महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। गैर समान वृत्तीय गति में स्पर्शीय त्वरण होता है, जबकि एक समान वृत्तीय गति में इसका अभाव होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाला सबसे सुरक्षित सामान्य एंथोसिंसिया एनसेंथिया है, क्या है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलोथेन हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ था? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुआ था? देखिए 1756 में युद्ध क्या हुआ था? लगातार 7 वर्षों तक चला, 1756 से 63 तक चला था। 1756 से 63 तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन और एल्किन्स की तुलना में एल्काइंस अधिक अम्लीय होते हैं। एल्काइंस क्या होते हैं? अधिक अम्लीय होते हैं। तो इसमें 42 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एल्काइंस का अधिक एस चरित्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस राज्य या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल्य किस पर ज्ञात की जाती है? तो इसमें देखिए 43 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? राज्य की जनसंख्या, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या भागे 1000 से हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 44 का राइट ऑप्शन नंबर। इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कह रहा है, तो इसमें थर्मोसेटिंग मतलब एक बार सेट हो जाने के बाद नहीं हटेगा, तो बेकेलाइट। कौन सा हो जाएगा? बेकेलाइट है। लोनार पूछ रहा है इसमें कौन सा सही सुमेलित है? देखिए 45 में देख लेते हैं। लोनार कहाँ है? तो इसमें महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। लोनार महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश दिया गया, गलत है। जबकि देखिए निक्की कहाँ पर हो जाएगा? तो राजस्थान में, ये भी गलत दिया गया है, राजस्थान हो जाएगा। फिर हो जाएगा केलोरी कहाँ पर हो जाएगा? तो ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ये सही है। केलोरी कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश में। वहीं पुलिकट कहाँ है? तो पुलिकट देखिए तमिलनाडु में हो जाएगा। पुलिकट कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। लोकटक कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है, इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केलोरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगला है कि इकोटोन में कौन सी प्रजाति प्रचुर मात्रा में हो जाती है? इकोटोन में, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय प्रजाति हो जाएगा। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अर्हताएं होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 वर्ष। कितना वर्ष? 10 वर्ष तक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्लों के। महात्मा बुद्ध के पूछ रहा है, तो महात्मा बुद्ध का कब इनका मतलब कि इनका मृत्यु, ये देहांत हो गया? तो 483 ईस्वी में। अगला है कि यूट्रोफिक झील में मछलियाँ किसके कारण मरती है? यूट्रोफिक झील में, तो इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाए, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि गांधी ऋण समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा
उसके बाद में देखिए यहाँ पे हो जाएगा राजगुरु की फांसी। देखिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो 45वां अधिवेशन हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या ए या a+1 a+2 होती है तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा a+10/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत को पहचानिए। औलिया क्या है? गलत पहचान। तो औलिया देखिए मध्य प्रदेश में ये नहीं है। औलिया कहाँ है? तो औलिया सूफी संत सिलसिला नहीं थे। औलिया क्या थे? सूफी संत सिलसिला नहीं थे, जो कि चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है। इसके प्रथम संत कौन हुए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से श्वसन कर सकते हैं। तो कैसे श्वसन कर सकते हैं? तो इसमें आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से करते हैं। कैसे करते हैं? त्वचा से करते हैं। मेढक कैसे श्वसन करते हैं? त्वचा से करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राहुल सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कोशिका को देखता है और कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन केंद्रक का अभाव होता है और कोशिका को पहचाने तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जीवाणु कोशिका। कौन सा हो जाएगा? जीवाणु कोशिका। अगला है, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सत्य पूछ रहा है? देखिए सत्य पूछ रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन डी है। कार्बन की प्रकृति में अधातु है। कार्बन की प्रकृति में अधातु है। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृदंत होते हैं, तो कितने होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 8। कितने हो जाएंगे? 8। कृदंत मतलब क्या होता है? इंसाइजर दांत पूछ रहा है, तो इसमें जो कि फाड़ने काटने के काम में, कुतरने के काम में आता है, इसमें 8 हो जाएगा। और रत्नक बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 4। रत्नक को क्या कहते हैं? केनाइन कहते हैं, और जो कि कृदंत को इंसाइजर कहते हैं इंग्लिश में। और फिर होता है क्या? प्रीमोलर कितना होता है? 8। और मोलर कितना होता है? 12। अगला क्वेश्चन देखिए है, कह रहा है कि आणविक अनुवंशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि अनुवांशिक सूचना का प्रवाह होता है किसमें? तो इसमें हो जाएगा DNA से RNA, फिर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है? मांडा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। मांडा किससे संबंधित हो जाए? जम्मू कश्मीर में। मांडा देखिए अखनूर जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहाँ है? चिनाब में। और सबसे उत्तरी पूरा स्थल है मांडा। अगला बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन है यह है कि क्या है? तो इसमें हो जाएगा, यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से धातुओं की उनकी अपकृष्यशीलता के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। इसमें देखिए सबसे पहले अपकृष्यशीलता पूछ रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा कैल्शियम। देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। उसके बाद में क्या हो जाएगा? अल्मुनियम हो जाएगा। फिर हो जाएगा लोहा यानी आयरन, फेरस। फिर हो जाएगा Pb सीसा। और फिर हो जाएगा एयू का मतलब क्या होता है? एयू का मतलब क्या होता है? सोना। Ig का मतलब क्या हो जाएगा? चांदी। इसमें ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला है कि क्लोरोफेर्मिनोल क्या है? ये हो जाएगा प्रतिजैविक बॉन्ड स्पेक्ट्रम है। क्लोरोरैम्फेनिकोल क्या है? तो प्रतिजैविक बॉन्ड स्पेक्ट्रम है। अकबर के दरबार में नवरत्न अबुल समद, देखिए अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान एक खाना किसका पुत्र था? तो इसमें हो जाएगा बैरम खां के। किसका था? बैरम खां में। अकबर किसके संरक्षक में रहे थे? तो बैरम खां के संरक्षक में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, mRNA का निर्माण होता है। mRNA का निर्माण कहाँ होता है? तो इसमें हो जाएगा केंद्रक में। कहाँ हो जाएगा? केंद्रक में। कौन सा अम्ल क्षार युक्त अमोनिया क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा C, HCl माइनस NH4OH। त्वाइंगचू देखिए त्वाइंग वन किसकी किस्म है? तो इसमें हो जाएगा धान का। कौन हो जाएगा? त्वाइंगचुंग किसकी किस्म है? धान की। ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? इसमें राइट ऑप्शन D हो जाएगा S सेरीवाइसी। कौन सा हो जाएगा? S सेरीवाइसी इसमें होना चाहिए। अगला है कि गोनेरिया होता है। गोनेरिया कैसे होता है? तो इसमें निरेसिया गोनेरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी एवं कुली घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा मध्य हिमालय एवं या लघु हिमालय। अगला है कि एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सदाबहार वनों से।
देखिए इसमें मिलान करना है। कायगा, कायगा बात कर लेते हैं, कर्नाटक में है। तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। कूडमकुलम तमिलनाडु। नरोदा उत्तर प्रदेश। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 70 का राइट ऑप्शन में इसमें सी हो जाएगा। 2 1 4 3। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को पंचशील समझौता हुआ था? पंचशील समझौता, देखिए आप डेट के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको डेट के साथ याद भी करना है। इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 29 अप्रैल 1954। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954। इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे। कौन कौन? एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता के लिए परस्पर समान होना चाहिए। और फिर हो दूसरा में अनाक्रम, अनाक्रम मतलब कोई अपने पर आक्रमण नहीं करेगा। और तीसरे में एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देगा। और चौथा में कहता है कि देखिए समानता एवं परस्पर लाभ हो, दोनों को लाभ होना चाहिए। और पांचवा में कहता है कि शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व भी होना चाहिए। अगला है कि विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? इनमें देखिए हो जाएगा तिब्बती मृग से, तिब्बती मृग से हो जाएगा। ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़ से हो जाएगा, बकरी से हो जाएगा, ऊँट से हो जाएगा, लामा से हो जाएगा, कबूतर बैल से, कबूतरी बैल से हो जाएगा। इस सबसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? कौन आया था? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर 73 का डी हो जाएगा। इल्तुतमिश आया था। कौन? इल्तुतमिश से। मंगोल नेता चंगेज खां ने भारत की सीमाओं में कब आया? कब आया? तो 1221 से 27 ईस्वी तक आया बीच में। अगला है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप डेल्टा है, कहाँ स्थित है? माजुली कहाँ हो जाएगा? असम में। कहाँ हो जाएगा? असम। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? किसे जाता है? तो इसमें हो जाएगा दारा। किसको जाता है? तो दारा। नेक्स्ट है गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गेहूं की फसल में, तो इसमें हो जाएगा कौन सा? दोनों हो जाएगा। कौन कौन? यह इस फसल को उगाने के लिए सामान्य रूप से 50 से 70 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सही है। दूसरा है कि उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा चमारजनगर। कहाँ हो जाएगा? चमारजनगर हो जाएगा जिला। इसमें ऑप्शन नंबर बी। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? कुद्रेमुख, तो इसमें हो जाएगा चिंकमंगलुरु जिला। कौन सा हो जाएगा? चिंकमंगलुरु जिला, चिंकमंगलुरु। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? नागरहोल, तो इसमें हो जाएगा शिमोगा जिला। कौन सा हो जाएगा? शिमोगा जिला हो जाएगा। ये देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है। और जोग फॉल कहाँ हो जाएगा? इसमें देखिए 4 का क्या हो जाएगा? जोग फॉल्स हो जाएगा। देखिए जोग फॉल पूछ रहा है ना, तो इसमें शिमोगा जिला में। कहाँ हो जाएगा? जोग फॉल शिमोगा जिला में। और नागरहोल पूछ रहा है तो नागरहोल कहाँ हो जाएगा? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ हो जाएगा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। और देवनारायण दुर्गा कहाँ हो जाएगा? तो तुमकुर जिला में। कहाँ हो जाएगा? तुमकुर, देवनारायण तुमकुर जिला में। जोग फॉल्स शिमोगा जिला में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। कुद्रेमुख कहाँ हो जाएगा? चिंकमंगलुरु जिला में। फिर हो जाएगा बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? तो चमारजनगर में जिला में हो जाएगा। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर 78 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी ऊर्जा सीधे समुद्र से प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा सही है, समुद्र से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद तरंग ऊर्जा, ये भी हो जाएगा। फिर हो जाएगा महासागरीय तापीय ऊर्जा, यानी इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान समुद्री जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए 80 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दरियाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा जगह? दरियाई राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसके साथ आप लोग का यहाँ से आप मैथ और रीजनिंग का सवाल चालू हो जाता है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा। नौहाटा टेक ऑफिशियल आप लोग सर्च करिएगा, वहाँ से आप लोग को टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पर आप सर्च करके जुड़ जाइए और जुड़कर आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।